This video is educational and information purpose only. तो दोस्तों इंतजार खत्म हुआ आप सबका। जैसा कि मैं पिछले महीने भी आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि पोस्ट ऑफिस जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की वैकेंसीज होती है या ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसीज होती है, ये हर साल आती है। पिछले साल भी जनवरी में आई थी, 25 जनवरी के आसपास, और अप्रैल तक इनका जो है प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। इस बार भी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर, जिसमें डेट वगैरह आई है कि कब फॉर्म निकल रहे हैं, कब टेंटेटिव इसकी पहली लिस्ट जारी होगी। और इस बार जो सिलेक्शन है वो एचडीवी मेथड से है, उस पर भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज के बारे में जानेंगे, जीडीएस की वैकेंसीज के बारे में जानेंगे, बीपीएम की वैकेंसीज के बारे में जानेंगे, एबीपीएम की वैकेंसीज के बारे में जानेंगे जो आने वाली है। किस डेट को फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या काम होता है इनका, है ना, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी चैनल दैट इज गाइडेंस गुरुजी एंड माई सेल्फ गौरव भारद्वाज। एक बार फिर से आप सब ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस हमारे देश का एक ऐसा संगठन जो पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। उसमें हर जिले में, हर गांव में एक पोस्ट ऑफिस होता है, डाकघर होता है। उसमें काम करने वाला सबसे अधिक बड़ा अधिकारी ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, उसके नीचे होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक होता है जीडीएस। अब यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है वो मैं आपको बता दूं 28,740 के लगभग वैकेंसीज बताई जा रही हैं। हालांकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 31 जनवरी को आने की संभावना है। 31 जनवरी को आ जाएगा तो तभी आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी। ये सब एक एवरेज बता रहा हूँ, 28,740 प्लस वैकेंसीज हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ तो 3 वैकेंसीज हैं, ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे। डेट की भी बात करेंगे। मेरिट लिस्ट पर सिलेक्शन होना है और 10वीं पास से 12वीं पास सभी के लिए वैकेंसी है। अप्लाई करने की जो वेबसाइट है वो है indiapostgdsonline.gov.in पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सैलरी पहले से ठीक है। एज लिमिट भी 18 साल से 40 साल तक यहाँ पर रखी गई है। जीडीएस की वैकेंसीज में सिर्फ 10वीं पास यहाँ पर चाहिए और वो भी मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। उसके अलावा 12वीं पास के लिए बीपीएम, एबीपीएम के लिए यहाँ पर एचडीवी मेथड से वैकेंसीज हो रही हैं। तो वो क्या है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट देखो आप, लोकल लैंग्वेज प्रोविजन इन सिक्किम एंड रिलीजियस रिवीजन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, ये एक शॉर्ट नोटिस है। इसमें ये भी लिखा हुआ है द टाइमलाइन इशू डिफरेंट एक्टिविटीज बाय IBID लेटर डेटेड 31/12/2025 हैज बीन रिवाइज एज फॉलो। अब यहाँ पे देखो 31/12/2025 उन्होंने बोला है। वैकेंसीज जो है यहाँ पर 5/1 से 15/1/2026 के बीच में इन्होंने यहाँ पर डिवीजन किया। क्योंकि क्या होता है ना, पहले कुछ प्रमोशंस होते हैं उनको किया जाता है, फिर कुछ रिटायरमेंट्स होते हैं उनको किया जाता है, फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो खाली रहती हैं वो निकाली जाती हैं, एंड आफ्टर दैट उनके बाद एक लिस्ट जारी होती है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ 31 जनवरी से स्टार्ट है और 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपये आधा मतलब फीस रहती है लगभग। बाकी इन्होंने बोला है जो करेक्शन है फॉर्म में वो 18 फरवरी से 19 फरवरी 2 दिन का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें इन्होंने बोला है जो पहली लिस्ट जारी होगी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की वो टेंटेटिवली 28 फरवरी को उम्मीद है। मतलब थोड़ा जल्दी बता रही है इस बार, वरना मार्च अप्रैल तक चला जाता है। और पिछले वाले में तो अब तक फाइनल रिजल्ट कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तक नहीं भी आया, क्या है उसके बारे में मैं नहीं जानता। बट ये वैकेंसीज की पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है। मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा ये डिटेल कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे स्टेट से भर देते हैं जहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा है। ये सही तरीका नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर लास्ट ईयर कट ऑफ कम गई है वहाँ से आपको भरना है। इस बार इन्होंने एचडीवी मेथड में क्यों अप्लाई किया, क्योंकि पिछले साल और उससे पिछले साल काफ़ी न्यूज़ आपने देखी है, नहीं देखी तो सर्च कर लेना कि कुछ लोगों ने फ्रॉड अपनी मार्कशीट्स बनवाई ज़्यादा परसेंटेज की, उसके बिहाफ पे जॉब ले ली, पकड़े भी गए। तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करेगा मार्कशीट्स का। अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है उसको भी डिसमिस कर देंगे। ठीक है, तो इस मेथड से सिलेक्शन होगा मार्कशीट का। तो इसमें होना यह है कि जिनके कम परसेंटेज है उनके पास इस बार मौका है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो फेयर सिलेक्शन नहीं कर पाते थे, अनफेयर होता था उनके लिए, क्योंकि ज़्यादा मेरिट वाले आगे आ जाते थे, वो गलत मार्कशीट बनवा के वो सब यहाँ पर पकड़े जाएंगे।
ठीक है। कैसे होता है एचडी मेथड वही मैं आपको बताऊंगा, अभी तो इसकी बात चल रही है। रिलैक्सेशन एज का आपको मिल जाता है, प्लस फीस 100 रुपये है अनरिजर्व के लिए। बाकी अगर आप SC ST गर्ल्स हैं, PWD है, नॉर्मल गर्ल्स हैं, ट्रांस वुमेन है, तो उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म एनरोल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये भी होगा कि चलिए सर ग्रेड पॉइंट्स किस तरह से रहेंगे, तो ग्रेड पॉइंट्स 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाली है, वो आप सारा देख लीजिएगा। तो जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट जारी होती है, आप उसमें सेलेक्ट होते हो, तो मेडिकल टेस्ट आपका होगा, फिर अपॉइंटमेंट लेटर आपको जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं वर्क कि भाई क्या क्या वर्क रहता है। तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है वो किसी भी डाकघर की ब्रांच का हेड होता है, जिसका काम होता है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस को देखना, जिसका काम होता है जो डाक टिकट्स होते हैं और जो सुविधाएं होती हैं उनकी मार्केटिंग और प्रमोशंस को देखना। डाकघर में बैंक खाता खोला जाता है, FD कराई जाती है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर करना। एक कस्टमर सर्विस सेंटर भी होता है डाकघर में, उसको भी देखना। CSC से बोलते हैं, जैसे आप आधार कार्ड वगैरह अपडेट कराते हो, उन सब के रिगार्डिंग। और जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं उनका काम होता है किसी भी जो स्टाम्प्स हैं उनको बेचना। जो वर्क है डेली का वो रहता है कि भाई जो रेलवे मेल सर्विस है, डाक्स वगैरह कलेक्ट करना, उन्हें डिस्पैच करना, मेल बॉक्स के कलेक्ट करना, लोगों को देना। ओके, बस ये सब काम रहता है यहाँ पर। तो रोल आप समझ गए हैं। जॉब सिक्योरिटी आपको मिलती है, वर्क लाइफ बैलेंस है, वेरियस बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड है और भी सुविधाएं हैं, ठीक है। ये सब चीज। अब आते हैं HDV मेथड क्या है, बेसिकली उसको समझते हैं। HDV जो मेथड है उसका बेसिकली नाम है स्पेशल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें अगर कोई अप्लाई कर रहा है और भाई मार्क्स सबके अच्छे होंगे तभी अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से आए, तो आपकी जो मार्कशीट है उसका वेरिफिकेशन होगा तब सिलेक्शन होगा। तो इस बार और ज़्यादा फेयर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं पोस्ट ऑफिस में। इसमें सबसे पहली चीज़ है मेरिट लिस्ट सिलेक्शन। ऐसा नहीं है कि आपका मेरिट लिस्ट पे ही सिलेक्शन होगा, ये चीज़ तो पक्की है, बट जो पर्पज़ है इसका वो ये है कि जो सेफ गार्ड है वो देखा जाए। डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जैसे मार्कशीट हो गया, कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो गया, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, तो उनका वेरिफिकेशन होगा अलग अलग तरीकों से, ठीक है। तो वो चाहे सॉफ्टवेयर से चेक करें, चाहे डिपार्टमेंट से चेक करें, तो वेरिफिकेशन में अगर कोई गलत निकला तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। अब आपको अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। चलिए वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया पोस्ट, उसके लिए करना क्या है आपको, तो आपको यहाँ पर आप देखिए, जब आप 31 तारीख के बाद जब फॉर्म एक्टिव हो जाएंगे, आपको भरना कैसे है फॉर्म वो आप समझिएगा। गूगल पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको डाल देना है GDS ऑनलाइन। जैसे ही आप दोस्तों डालेंगे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी। ये वेबसाइट है ऑफिशियल, एंड इसमें सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो अभी वाला ऑप्शन ये एक्टिवेट नहीं है, ओपन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ओपन हो रहा है? क्योंकि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब ये एक्टिव होगा। उसके बाद आपको बस यहाँ पर फॉर्म वगैरह फिल करना है, पेमेंट करनी है, एंड यहाँ से हेल्प डेस्क वगैरह देख सकते हो। तो आपको किसी यूट्यूब चैनल को खंगालने की जरूरत नहीं है, ना किसी को देखने की, क्योंकि बहुत सारी फेक वीडियोस भी आपको मिलेंगी इस बीच। आप जब भी 31 तारीख के बाद इस वेबसाइट पे आके चेक कर लो, अगर यहाँ पे फॉर्म एक्टिवेट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन वाला ओपन हो चुका है और यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले में नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसे ये पिछले साल का ही है अभी, तो आप समझ जाओ कि भाई यहाँ पर जो है फॉर्म आ चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी आज की अपडेट आप सबको अवेयर करने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते रहिए ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए।